हे गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एबल के सभी यूजर्स के बारे में और साथ ही साथ इससे रिलेटेड वर्ड मैं आपको दूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन वर्ड की जो पोजीशन होगी सेंटेंस में वो अलग होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखाऊंगा जो कि एबल से रिलेटेड होगी और साथ ही साथ मैं ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस टारगेट को पूरा होने के बाद। जो इस वीडियो का टारगेट होगा 1000 लाइक का, वो टारगेट पूरा होने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, तुम्हारे बिना मेरा काम कौन कर पाएगा। हम इसे बना सकते हैं हु विल बी एबल टू डू माई वर्क विदाउट यू, या फिर हम कह सकते हैं, देखिए नेक्स्ट, हु विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग माई वर्क विदाउट यू। तो यहाँ पर हम कैपेबल का जब यूज कर रहे हैं उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि एबल से रिलेटेड वर्ड तो होंगे लेकिन उनकी पोजीशन अलग हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए हु विल बी इक्वल टू डूइंग माई वर्क विदाउट यू। इक्वल टू का मतलब भी जो होता है वो होता है योग्य या क्षमता, ठीक है। इक्वल टू उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। तो इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब भी है तुम्हारे बिना मेरा काम कौन कर पाएगा या कौन सक्षम हो पाएगा या कौन कर सकता है, ठीक है, कह सकते हैं। हु विल बी कॉम्पिटेंट टू डू माई वर्क विदाउट यू, तो कॉम्पिटेंट का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद टू, उसके बाद डू समथिंग मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या आप बना सकते हैं हु विल बी फिट टू डू माई वर्क विदाउट यू। फिट टू डू, फिट का मतलब भी फिट टू का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब होता है फिट टू का योग्य या किसी काम में एकदम फिट, ठीक है, मतलब वो कर सकता है। हु विल बी प्रिपेयर्ड टू डू माई वर्क विदाउट यू, तो प्रिपेयर्ड मतलब कि आपके बिना मेरा काम कौन कर पाएगा, ये सेंस है। तो इस प्रिपेयर्ड टू डू का मतलब है कि आपके बिना मेरा काम कौन तैयार होगा करने के लिए, इस सेंस में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हु विल बी क्वालिफाइड टू डू, क्वालिफाइड टू डू माई वर्क विदाउट यू। क्वालिफाइड टू डू, टू उसके बाद डू का यूज किया मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। तो क्वालिफाइड मतलब भी होता है योग्य। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले में क्वालिफाइड को योग्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ काम करने के लिए भी योग्य है, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। हु विल बी अलाउड टू डू माई वर्क विदाउट यू, मतलब कि मेरा काम आपके बिना किसे इजाजत मिलेगी, ठीक है, मतलब कि कौन कर पाएगा, यही सेंस है, किसे इजाजत मिलेगी मेरे काम को करने की। हु विल बी इन अ पोजिशन टू डू माई वर्क विदाउट यू, मतलब कि तुम्हारे बिना मेरा काम कौन कर पाएगा, इस सेंस में ये कर सकते हैं। इन अ पोजिशन, ये एक फ्रेज है, इन अ पोजिशन, ठीक है। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि कौन योग्य होगा तुम्हारे बिना मेरा काम करने में, ठीक है, इस सेंस में। क्या वो इस चुनौती के योग्य है, इज ही इक्वल टू दिस चैलेंज। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। आपको अपने काम को सही करने में सक्षम होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू करेक्ट योर वर्क। उसे डर था कि वह दर्द सहन नहीं कर पाएगा, तो यहां पर भी कर पाएगा का सेंस आ रहा है। ही फियर्ड दैट वुड नॉट बी एबल टू बेयर द पेन, तो यहां पर हमने एबल टू का ही यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं हमेशा से ही अंग्रेजी बोलने में सक्षम होना चाहता था। आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कल आ पाएंगे। विल यू बी एबल टू कम टुमारो। देखिए कुछ और एग्जाम्पल है, उसके बाद मैं लिस्ट दिखाता हूँ। वो अभी तक इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाया है। He has not been able to read this book yet. मुझे ये काम पसंद है लेकिन मुझे ऐसा करने का समय नहीं मिल पा रहा है।
आई लाइक दिस वर्क बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड द टाइम टू डू इट। या हम कह सकते हैं आई लाइक दिस जॉब बट आई कांट फाइंड द टाइम टू डू इट। तो कैन का तो यूज कर ही सकते हैं आप एबल टू की जगह, ठीक है। देखिए, क्या आप अभी एक गाना गा सकते हैं? कैन यू सिंग अ सॉन्ग नाउ? या फिर आर यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग नाउ? एक डांसर को कोई भी डांस स्टेप करने में सक्षम होना चाहिए। अ डांसर शुड बी एबल टू डू एनी डांस स्टेप। अस्पताल का कहना है कि दोनों लड़कियां चलने में सक्षम है, ठीक है। द हॉस्पिटल सेज बोथ गर्ल्स आर एबल टू वॉक। देखिए, अस्पताल का कहना है कि दोनों लड़कियां चलने में असमर्थ है, तो यहां पर अनेबल का यूज कर देंगे। द हॉस्पिटल सेज, अस्पताल कहता है या अस्पताल का कहना है डैट बोथ गर्ल्स आर अनेबल टू वॉक। आप और मैं एक साथ काम करने में सक्षम लगते हैं। यू एंड आई सीम एबल टू वर्क टूगेदर। आपको सार्वजनिक स्थान पर पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड इन अ पब्लिक प्लेस। वो शांति से पढ़ सकेगा। ही विल बी एबल टू रीड पीसफुली। वह छुट्टी का खर्च उठा सकेगा। ही विल बी एबल टू अफोर्ड अ वेकेशन। ठीक है, फ्यूचर में। यहाँ पर विल बी है तो ये फ्यूचर है ही, ठीक है। यहाँ पर हम मस्ट बी का यूज़ करते हैं। ही मस्ट बी एबल टू अफोर्ड अ वैकेशन। तो यहाँ पर मस्ट बी प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी कन्वर्सेशन पे। प्रेजेंट का मतलब कि हम कह रहे हैं कि वो, हम आपस में बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि वो छुट्टी का खर्च उठा सकेगा, मतलब कि अभी, ठीक है। या वो कहीं पर गया हुआ है कोई, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो छुट्टी का खर्च उठा सकेगा, ठीक। पास्ट में मतलब वो चला गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं इस सेंस में, ठीक है। मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। और विल बी का यूज़ फ्यूचर के लिए होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो आने वाले दिनों में, ठीक है। वो पूरी कक्षा का सबसे सक्षम लड़का है। ही इज द मोस्ट कैपेबल बॉय ऑफ द एंटायर क्लास। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं जो कि एबल वर्ड से रिलेटेड होंगे और आप लोग किसी की तारीफ करने के लिए उन वर्ड का यूज कर सकते हैं। एबल मतलब योग्य होता है। आप योग्य की जगह उस व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसकी लिस्ट है ये रही। देखिए, अकम्पलिश्ड, अकम्पलिश्ड मतलब कुशल। अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट निपुण, किसी चीज में निपुण। एड्रॉइट निपुण। एप्ट उपयुक्त या योग्य। कैपेबल आप लोग जानते ही हैं, सक्षम। क्लेवर चतुर या होशियार। कॉम्पिटेंट सक्षम। इफेक्टिव कारगर। एफिशिएंट कुशल। गिफ्टेड प्रतिभाशाली या गुणी या होशियार। गुड अच्छा। इंटेलिजेंट बुद्धिमान। प्रोफिशिएंट निपुण या अनुभवी। स्किलफुल कुशल। कुशल का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत अच्छा, ठीक है। स्किल्ड कह सकते हैं आप लोग, और टैलेंटेड कह सकते हैं जो प्रतिभावान हो या बुद्धिमान। तो आप लोग ये तारीफ करने के लिए इन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो पे 1000 लाइक होते ही मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।